बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मसूद अत्तारी टीवी। मसूद अत्तारी टीवी की जानिब से आज आप दोस्तों की खिदमत में हुजूर के उम्मती की हाजत पूरी करने के हवाले से एक हदीस पाक और उसकी तशरीह बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। आप दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक वॉच फरमाएँ और इसको अपने दोस्तों के साथ अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर फरमाएँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम का मुबारक ज़माना था। एक नेक बंदी ने एक मरतबा तंदूर में रोटियां लगाई और वज़ू करके नमाज शुरू कर दी। शैतान एक औरत की सूरत में उस खातून के पास आकर बोला, बीबी तेरी रोटियां तंदूर में जली जा रही हैं। अल्लाह पाक की नेक बंदी शैतान की बात पर तवज्जो दिए बगैर नमाज में मशगूल रही। यह देखकर शैतान ने उस खातून के नन्हे मुन्ने बच्चे को उठाकर तंदूर के अंगारों पर डाल दिया। वो फिर भी मुतवज्जे ना हुई। इतने में उस खातून का खावंद घर आया। उसने देखा कि उसका बच्चा तंदूर में उन अंगारों से खेल रहा है जिन्हें अल्लाह पाक ने सुरख अकीक बना दिया है। यह शख्स हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हो गया और तमाम वाक़या बयान किया। आपने फरमाया कि उस खातून को मेरे पास लाओ। जब वो हाज़िर हुई तो आपने उससे पूछा, ए बीबी तू कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से ऐसा हुआ? खातून ने अर्ज़ की, ए रूहुल्लाह जब बेवुज़ू होती हूँ तो वज़ू कर लेती हूँ, जब वज़ू कर लेती हूँ तो नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ और जब किसी को कोई ज़रूरत पेश आती है तो उसकी ज़रूरत पूरी करती हूँ और जो तकालीफ़ लोगों की तरफ से पहुँचती हैं उन पर सब्र करती हूँ। प्यारे दोस्तों, इस हिकायत में हमारे लिए नसीहत के काफ़ी मदनी फूल हैं। माशा अल्लाह वो नेक नमाजी बंदी मुसलमानों की हाजत रवाई यानी ज़रूरतें पूरी करने का खूब जज्बा रखती थी और यह बड़े सवाब का काम है। जैसा कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जो मेरे किसी उम्मती की हाजत पूरी करे और उसकी नीयत ये हो कि इसके ज़रिए उस उम्मती को खुश करे तो उसने मुझे खुश किया और जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह पाक को खुश किया और जिसने अल्लाह पाक को खुश किया अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल करेगा। हदीस पाक की ईमान अफरोज़ तशरीह भी समात फरमाएँ। प्यारे दोस्तों, हाजत पूरी करने वाले को बयान करदा फजीलत उसी सूरत में हासिल होगी जबकि वह उस बंदे को सिर्फ़ ईमानी रिश्ते की वजह से खुश करना चाहता हो, कोई और ज़ाती मफाद यानी गर्ज़ मतलब ना हो। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह हदीस पाक के इस हिस्से तो उसने मुझे खुश किया के तहत मीरात जिल्द 6 सफ़ा 581 पर लिखते हैं। इससे मालूम हुआ कि ता क़यामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हर शख्स के हर ज़ाहिर बातिन जिस्मानी दिली हालात की खबर है। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बेखबर हों और मोमिन की खुशी का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इल्म ना हो तो आपको खुशी कैसे हो? हदीस पाक के इस हिस्से और जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह पाक को खुश किया के तहत फरमाते हैं, इस फरमाने आली से दो मसले मालूम हुए। एक ये कि नेक अमल से मोमिन को राज़ी करने और मोमिन की रिज़ा यानी खुशी के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को राज़ी करने की नीयत करना शिरक नहीं, रिया यानी दिखावा भी नहीं, बल्कि बिल्कुल जायज़ है। जबकि अपनी नमूद यानी दिखावा और नामवरी यानी शोहरत मकसूद ना हो। दूसरे ये कि खुदा पाक की रिज़ा यानी खुशी सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिज़ा यानी खुशी में है। बड़ी से बड़ी नेकी जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम राज़ी ना हो उससे खुदा पाक हरगिज़ राज़ी ना होगा। लिहाजा
हर इबादत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की नीयत भी करनी चाहिए कि ये ज़रिया है रब पाक की रज़ा यानी खुशी का। हदीस पाक के इस हिस्से और जिसने अल्लाह पाक को खुश किया अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल करेगा के तहत फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि जन्नत खुदाए पाक की खुशनुदी से मिलेगी, महज यानी फ़कत अपने अमल से नहीं। यकीनन रोज़ महशर सिर्फ़ उसी से खुश खुदा होगा, यकीनन रोज़ महशर सिर्फ़ उसी से खुश खुदा होगा यहाँ दुनिया में जिसने मुस्तफ़ा को खुश किया होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।